हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगाथा क्रिस्टी के नॉवल द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स में। और आज हम करेंगे चैप्टर 10 जिसका टाइटल है द अरेस्ट। दोस्तों, कहानी अब एक बड़े मोड़ पर पहुंचती है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि डॉक्टर बॉयस्टीन अरेस्ट हो चुके हैं। हेस्टिंग्स पॉयरो से मिलने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है पॉयरो अचानक लंदन चला गया है। हेस्टिंग्स हैरान रह जाता है, आखिर पॉयरो बिना बताए इतनी जल्दी में लंदन क्यों गया? क्या उसे पहले से किसकी गिरफ्तारी का अंदाज़ा था? निराश होकर हेस्टिंग्स वापस स्टाइल्स लौट आते हैं। उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या मामला सबके सामने खोला जाए या चुप रहा जाए? मैरी कैवेंडिश का ख्याल उसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि यह खबर उसके लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगी। आखिरकार हेस्टिंग्स अपने भरोसे के दोस्त जॉन को पूरी बात बताता है। दोनों तय करते हैं कि फ़िलहाल यह बात बाहर किसी को नहीं बताई जाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगली सुबह अखबारों में इस गिरफ्तारी का कोई जिक्र तक नहीं होता। लगता है जैसे किसी को जानबूझकर इस खबर को दबा देने की बात करी गई हो। तभी अचानक पॉयरो वापस लौट आता है, बिल्कुल अपने पुराने अंदाज में, मुस्कुराते हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हेस्टिंग्स राहत की सांस लेता है और उसे डॉक्टर बॉयस्टीन की गिरफ्तारी के बारे में बताता है। लेकिन पॉयरो की प्रतिक्रिया बिल्कुल उल्टी होती है। वो हैरान होने का नाटक करता है, मानो उसे कुछ पता ही ना हो। फिर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। डॉक्टर बॉयस्टीन को किसी हत्या के लिए नहीं, बल्कि जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पॉयरो बताता है कि यह डॉक्टर असल में जन्म से ही जर्मन है। हालांकि सालों से यहीं रहने की वजह से कोई उसे विदेशी नहीं समझता। यह सुनकर हेस्टिंग्स को याद आता है कि यही डॉक्टर देर रात अजीब समय पर गांव में घूमता मिला था और कैसे उसका नाम मैरी कैवेंडिश के साथ जोड़ा जा रहा था। पॉयरो अपनी निजी राय जाहिर करता है। उसका मानना है कि मैरी को असल में उस डॉक्टर की कभी परवाह ही नहीं थी, बल्कि उसका दिल कहीं और लगा हुआ है। यह सुनकर हेस्टिंग्स के मन में एक अजीब सी खुशी और उम्मीद जाग उठती है। इसी बीच जांच के दौरान एक और सुराग सामने आता है। भूरे रंग के कागज का एक पुराना टुकड़ा जो एक थिएटर पोशाक बनाने वाली दुकान को भेजा गया था। इस पर लिखे अधूरे नाम को लेकर हेस्टिंग्स और पॉयरो विचार करते हैं कि आखिर वह अक्षर जे है या टी है या फिर एल है। पॉयरो को यकीन है कि यह अक्षर एल ही है और यह टुकड़ा उसकी किसी पुरानी शंका की पुष्टि करता है। इसके बाद पॉयरो एक और अजीब सवाल पूछता है, क्या हत्या से एक दिन पहले यानी सोमवार को मिसेस इंगलथॉर्प की कमरे की घंटी का तार कुछ गड़बड़ हुआ था? नौकरानी डोरकास हैरान होकर बताती है कि हाँ, वाकई ऐसा हुआ था और मंगलवार सुबह ही उसे ठीक करवाया गया है। यह जवाब सुनकर पॉयरो बेहद संतुष्ट नजर आता है, मानो उसकी सोच सही साबित हो गई हो। आगे की कहानी में मैरी कैवेंडिश हेस्टिंग्स से खुलकर अपने अतीत के बारे में बातें साझा करती है। वह बताती है कि उसकी माँ रूसी थी और पिता अंग्रेज़, और बचपन में माँ की एक दुखद और रहस्यमय मौत हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद उसे रिश्तेदारों के घर एक उबाऊ और बंधी बधाई जिंदगी बितानी पड़ी, जिससे बचने के लिए उसने जॉन कैवेंडिश से शादी कर ली। प्यार से नहीं, बल्कि आज़ादी की तलाश में। वह आगे भी यही बताती है कि शादी के बाद जल्द ही दोनों के बीच दूरियां आ गई और अब वह जॉन से अलग होकर स्टाइल्स छोड़ने का मन बना चुकी है। वह चाहती है कि सचमुच वह आज़ाद हो जाए। इस बातचीत के बीच हेस्टिंग्स अचानक डॉक्टर बॉयस्टीन की गिरफ्तारी का जिक्र छेड़ता है, लेकिन मैरी का चेहरा पूरी तरह ठंडा और भावशून्य रहता है, जिससे हेस्टिंग्स समझ नहीं पाता कि आखिर उसे सच में डॉक्टर बॉयस्टीन की परवाह है या नहीं। कुछ दिन बाद लॉरेंस पॉयरो को एक गुप्त संदेश भिजवाता है। उसे शायद एक अतिरिक्त कॉफ़ी कप मिल गया है, जो जांच के लिए बेहद अहम सुराग साबित हो सकता है। अगर आपको याद हो तो पॉयरो ने ऐसा ही कुछ मैसेज से पहले लॉरेंस के लिए भिजवाया था। उसी के जवाब में लॉरेंस ने फिर से ये मैसेज भिजवाया है। इसी दौरान पॉयरो एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है। जब वे सब मिलकर अस्पताल के दवाखाने गए थे, उस दिन एक पल के लिए भी सब अलग अलग नहीं हुए। फिर पॉयरो को याद आता है कि एक पल के लिए सब अलग थे और उसी छोटे से पल में लॉरेंस को जहर वाली अलमारी के पास जाने का मौका मिल गया हो सकता है। फिंगरप्रिंट की तस्वीरों की जांच से यह साफ हुआ है कि लॉरेंस की उंगलियों के निशान उसी शीशी पर मौजूद हैं
जिसमें स्ट्रेक्नीन का हाइड्रोक्लोराइड यानी एक बेहद जहरीला पदार्थ रखा हुआ था, वही जहर जिससे मिसेस इंगलथॉर्प की हत्या हुई है। यह सुनकर हेस्टिंग्स के होश उड़ जाते हैं। पूरी जांच के दौरान एक और बात सामने आती है। हत्या वाली रात मिसेस इंगलथॉर्प ने जो लास्ट चिट्ठी लिखी थी, यानी कि लास्ट लेटर, उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। एक फ्रांसीसी संगीत प्रकाशक की तरफ से आया एक साधारण सा जवाबी पत्र ये बताता है कि ये कुछ खास पत्र नहीं था और आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। इसी बीच मैरी कैवेंडिश खुद पॉयरो से मिलने चली आती है। दोनों के बीच एक शालीन और गर्मजोशी की भली बात होती है, जिसमें पॉयरो उसे भरोसा दिलाते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वे हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन मैरी की आंखों में कहीं ना कहीं एक बेचैनी और डर भी झलकता है, मानो वह पॉयरो की तेज़ नज़रों से घबराई हुई है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा झटका। जैसे ही पॉयरो, हेस्टिंग्स और मैरी स्टाइल्स वापस पहुंचते हैं, उन्हें एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। नौकरानी डोरकास रोते हुए दौड़ती हुई आती है और कांपती आवाज़ में बताती है कि पुलिस ने मिस्टर कैवेंडिश को गिरफ्तार कर लिया है। पहले सबको यही लगता है कि शायद लॉरेंस को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन डोरकास का अलग जवाब उन्हें सन्न कर देता है। गिरफ्तार हुआ व्यक्ति लॉरेंस नहीं बल्कि जॉन कैवेंडिश है। यह सुनते ही मैरी कैवेंडिश बेहोश होकर गिर पड़ती है और हेस्टिंग्स उसे संभालने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसी पल उनकी नज़र पॉयरो से मिलती है, जिसमें एक अजीब सी शांत विजय की चमक साफ दिखाई दे रही है, मानो यह मोड़ पहले से उसके अनुमान का ही हिस्सा हो। और यहीं पर यह चैप्टर ख़त्म होता है और कहानी एक बेहद रोमांचक मोड़ पर आकर रुक जाती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर जॉन कैवेंडिश को क्यों गिरफ्तार किया गया और क्या पॉयरो का शक सही साबित होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप इन्वेस्टिगेटिंग।